Praise the Lord. Sir, praise the Lord. All right. So पिछले रात को हमने साल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में ध्यान किया था। उद्धार का मतलब हमने ये देखा है, साल्वेशन का मतलब मैं बच गया। मैं बच गया, कहाँ से बच गए? सबसे पहले पाप करने से बच गया। पाप का वेतन मृत्यु को पाने से बच गया। ये दोनों जब बच गए, इनसे हम नरक से भी बच गए हैं। ओके, पाप करने से बच गए। दूसरा, पाप का वेतन मृत्यु को पाने से बच गए। और जो पाप करता है, मृत्यु का वेतन पाता है, वो अनंत मृत्यु में या फिर अधलोक में जाता है, जिसको नरक कहते हैं। अनंत मृत्यु, अधलोक या फिर नरक। ठीक है, एक राज्य है स्वर्ग, दूसरा राज्य है नरक। दो राज्य हैं। ओके, हम सब लोग क्यों प्रभु के पास जाना चाहते हैं? हम सब लोग क्यों प्रभु के पास जाना चाहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग मर जाएं। हम नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं। यही कारण है ना, प्रभु के पास आने का एकमात्र कारण है, हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं खाओ पियो मगन करो, बात की बात बाद में देखेंगे, चलो अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। अब उनका एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? संसार में एंजॉयमेंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों के साथ घूमने जाओ, सिनेमा जाओ, लड़ाई करो, मारपीट करो, किसी को छेड़खानी करो, गलत बातें बोलो, थोड़ा नशा कर लो। ओके, तो ये सारी चीज़ एंजॉयमेंट होता है। अरे तुम लोग क्या यार एंजॉय नहीं कर सकते? क्या जिंदगी तुम्हारा बोलते हैं क्रिश्चियन का? क्रिश्चियन का लाइफ ही क्या है? कोई एंजॉयमेंट नहीं है। जब देखो तब तुम लोग चर्च बोलते हो। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूँगा बोलते हो। अरे मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा बोलते हो। अरे मैं नशा नहीं करूँगा बोलते हो। क्या एंजॉयमेंट है? अरे कुछ तो करो जिंदगी में। ओके, ये सोच है एक दुनिया का। लेकिन जिसने परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है, उसकी एंजॉयमेंट बिल्कुल अलग होती है और पूरी जिंदगी वो आनंद उठाता है। पूरी जिंदगी आनंद उठाता है और भरपूर आनंद के साथ रहता है, क्योंकि उसके जीवन में अभी कोई संकट नहीं है, उसके जीवन में अभी कोई तकलीफ नहीं है, मुसीबत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि संकट मुसीबत नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उसको रुलाने जितना कुछ नहीं आएगा। वो बैठकर सोचेगा नहीं मेरा क्या हो गया, मैं क्यों ऐसा हो गया, वो नहीं सोचेगा। क्योंकि परमेश्वर जब उनके पास हम लोग जाते हैं, इन सारे परेशानियों से हमें बचा कर रखेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, जो एंजॉय करने के लिए दुनिया में चले गए, वे लोग एंजॉय पूरी तरह नहीं कर पाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि जिंदगी है क्या। बहुत कम उम्र में ही लोग अपने जीवन को गंवा देते हैं। उस एंजॉयमेंट के पीछे दौड़ते 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 कितने लोग मर भी गए, उम्र से पहले मर गए। किसी ने मार दिया उनको, खुदकुशी कर लिया उन्होंने, नशे में जाकर मर गए, कुछ और करते हुए मर गए, लेकिन मर गए उम्र से पहले ही। हमारी उम्र को हम लोग भरपूरी से जीना चाहिए, भरपूरी से। इसलिए बाइबल कहता है तेरे बुढ़ापे के समय तक मैं तेरा साथ दूंगा। बुढ़ापे के समय तक
हम शांति के साथ में कब्र में जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। ओके, तो हम में से कोई भी मरना नहीं चाहते हैं, हम में से कोई भी नाश नहीं होना चाहते हैं। जो प्रभु के पास आते हैं उनका आनंद बिल्कुल अलग होता है। प्रभु के पास आओ, अच्छा कमाओ, कोई बात नहीं, अच्छी व्यापार करो, नौकरी करो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर किसी के व्यापार करने से, नौकरी करने से मना नहीं करते। हमें खाने का ना जीना, यहाँ पर नौकरी करो, अच्छी नौकरी करो, ईमानदारी के साथ करो, सच्चाई के साथ करो, उसमें झूठ मत बोलना, उसमें धोखा नहीं देना, छल कपट नहीं करना, ईर्ष्या मत रखना, किसी को दबाकर आगे जाने की कोशिश मत करना। आपको परमेश्वर जब उठाने का तब उठा देंगे। ठीक है, तो हमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर छुट्टी भी चाहिए ना, परमेश्वर छुट्टी दे देंगे, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नौकरी करना है, अच्छा नौकरी करो, अच्छा कमाओ, प्रभु को पास लेकर आओ, प्रभु से आशीर्वाद लो। उसके बाद क्या करो, अच्छा जीवन जियो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, कौन मना कर रहा है? अच्छे घर में रहो, कौन मना कर रहा है? अच्छी वाहन लेकर चलो, कौन मना कर रहा है? अपने परिवार के साथ जाओ, अच्छे दोस्तों के साथ जाओ, घूम कर आओ, लेकिन गलत मत करना, कौन मना कर रहा है? दोस्तों के साथ जाओगे, किसी और के साथ जाओगे, गलतियां करने जाओगे, ये परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने के लिए गए, जाओ, जाके आओ। पिकनिक के लिए गए, जाओ, जाके आओ ना, कौन मना करेंगे? परमेश्वर को पिकनिक से नफरत नहीं है, लेकिन आप पिकनिक में कुछ गलत करते हो तो परमेश्वर कहते हैं ये दंड के योग्य है, वो काम नहीं करना है। तो ख्रिस्ती जीवन भरपूर आनंद का जीवन है। प्रभु के पास आते हैं, पूरी आनंद को प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, गलत काम करते जाएंगे, आपको छुपाना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ को आप छुपाने के लिए, सच साबित करने के लिए 100 झूठ उसके चारों ओर आपको बोलना पड़ेगा। इसके बाद आप झूठ बोलते 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 चले जाओगे, गलत करते जाओगे, झूठ बोलते जाओगे, गलत करते जाओगे, छुपाते जाओगे। बाद में क्या हो जाएगा, आप अपने मम्मी पापा से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत काम किया। आप चर्च से भी दूर हो जाएंगे, पास्टर से दूर हो जाएंगे, चर्च के लोगों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत काम किया है। ठीक है, जब गलत काम करते हैं तो हम एक गलत काम के पीछे 100 गलत काम कर देते हैं, और वो हमें पूरी तरह से परमेश्वर से दूर कर देगा। तो उनको किचन में बैठने के लिए बोलो, उनको वो हमको पूरी तरह से परमेश्वर से दूर कर देगा, और हम सब लोग हमारे परिवार से दूर हो जाएंगे, हमारी खुशियों से दूर हो जाएंगे, आनंद का जीवन से दूर हो जाएंगे, शांति से दूर हो जाएंगे, सच्चाई से दूर हो जाएंगे, और ज़िंदगी को पूरी तरह से खत्म करके परमेश्वर से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रही बात मेरी? क्यों हम लोग गलत नहीं करते हैं? आप जानते हैं, हम जब इस माहौल में आते हैं प्रभु के पास, हम सुरक्षा का कवच लेकर आते हैं। यह हमारा सुरक्षा का कवच है, जो हमें चारों ओर से सुरक्षा देता है। कोई आकर हमें गलत काम करने का आह्वान भी देता है, परमेश्वर का जो उद्धार है, जो वचन है, वो हमें गलत काम करने से रोक देता है। बाकी बातों को आप लोग कल रात को जो मैंने वचन बोला था उसका वीडियो फिर से एक बार सुन लीजिए। हम इसके आगे चलते हैं। चलिए हम बाइबल खोलते हैं, रोमियों की किताब में जाएंगे, रोमियों की किताब में जाएंगे, उसका 5वां अध्याय को खोलेंगे। रोमियों की किताब 5वां अध्याय में जाएंगे, उसका 19 का वचन को पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे,
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अभी एक मनुष्य आज्ञा नहीं माना, एक मनुष्य ने आज्ञा माना। दो लोग हैं यहां पर। ये कौन है ये दो लोग? ये कौन है ये दो लोग? हम देखेंगे इस वचन को। कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला अध्याय का 15 वचन में चलते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला अध्याय का 15 वचन में चलते हैं। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और आगे चलते हैं। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। 1 Corinthians chapter 1 verse 15 onwards। इसमें डिफरेंट है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, लेट्स रीड वर्स 22। सॉरी, वर्स 22 में जाते हैं। मैं इसके पास वापस आऊंगा। विल गो टू वर्स 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जलाए गए। ओके, मैं इस वचन के पास वापस आऊंगा। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही 1 Corinthians chapter 15 verse 22, राइट। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जलाए गए हैं। दो लोगों को हमने देखा है। एक ने आज्ञा नहीं माना। एक ने आज्ञा नहीं माना और दूसरा ने आज्ञा माना है। फॉर इन एडम all die, so also in Christ all shall be made alive। You got it, right? So दो लोग हैं हम लोग, एक आदम है और दूसरा मसीह यीशु है। एक आज्ञा न मानकर पाप किया है। किसने आज्ञा न मानकर पाप किया है? किसने? एडम ने। एडम में आज्ञा ना मानकर पाप किया। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। पाप का वेतन मृत्यु है, राइट। एडम ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उसने मृत्यु को लेकर आया। क्योंकि देखो, एडम को परमेश्वर ने पहला पुरुष और ईव को परमेश्वर ने पहला स्त्री बनाया। उनसे कहा कि अभी अपना फैमिली बनाओ, अभी अपना फैमिली बनाओ। आपका एक सरनेम है, राइट। आपका एक सरनेम है। ये सरनेम आपके पिताजी ने आपको दिया है। ऑलराइट। इस सरनेम किसने दिया आपको? पिताजी ने दिया। आप अपने संतानों को फिर से वही सरनेम ट्रांसफर करते जाओगे, इसलिए वो सरनेम जो है वो सदा के लिए खड़ा रहेगा। जब गर्ल्स की बारी आती है, उनका सरनेम बदल जाएगा। आपको दो सरनेम मिलते हैं, बॉयज़ को एक ही मिलेगा। आपकी मैरिज होने के बाद आपका सरनेम चेंज हो जाएगा और आप अपने बच्चों को वो सरनेम देंगे जो आपका हस्बैंड का है। ऑलराइट। सो पिताजी के पास से हमने विरासत में सबसे पहले नाम को लिया है। ऑलराइट। पिताजी ने हमें जीवन दिया है और पिताजी ने हमें नाम भी दिया है। अगर पिताजी ने अच्छा कमा लिया तो थोड़ा पैसे भी दे दिया।
ओके, नहीं कमाए कोई बात नहीं, आप कमा के आपके बच्चों को दे देना, ठीक है ना। कभी निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, मम्मी ने कुछ नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं, प्रभु आपको दे देंगे। आप खड़े हो जाओ, आप इतने कमाओ, आपके बच्चों को ये कंप्लेंट मत देना। ऑलराइट, ओके। तो एडम और नीव से क्या कहा परमेश्वर ने? अपना परिवार बनाओ। तो अपना परिवार बनाओ। संसार में सिर्फ दो ही मनुष्य थे, एडम और ईव, उनके सिवा और कोई नहीं थे। तो जो भी उसके बाद में जन्म लेंगे उनके ही बच्चे होंगे। ओके, अब एडम ने क्या किया? विरासत में हम जो सब बच्चे उनके वहीं से आए ना, जड़ तो वही है। ओके, सबको विरासत में उन्होंने मृत्यु दे दिया, सबको दे दिया, क्योंकि उस दिन एडम ने जो कमाया उसके बच्चों को और उसके बच्चों को बच्चों को बच्चों को बच्चों सबको मिलती जाती है। संसार में वैसे मृत्यु नहीं थी, वैसे मृत्यु संसार में नहीं थी, मतलब मनुष्य के जीवन में नहीं थी। वो थी एक पेड़ के फल के रूप में, वो थी वहां पर मृत्यु थी। कहां पर थी? जेनेसिस 2:17 में थी वो। एक पेड़ के ऊपर एक फल है, उस फल के रूप में थी। उस फल के रूप में जो मृत्यु थी, उसको सर्प ने मनुष्य के अंदर प्रवेश कराया। कब प्रवेश हुआ? जब उसने, अर्थात आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर सर्प के बातों में बहलाए जाकर, उसमें गिरकर, उसमें फंसकर, उसको विश्वास करके, उसको पसंद करके वो एक फल खाने की वो चाहत रखा था जिसे परमेश्वर ने मना किया। उसके बाद उस फल के माध्यम से, आज्ञा ना मानने के माध्यम से, अभी सच में फल में क्या था हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण वो पाप और वो मृत्यु मनुष्य के अंदर आ गया। तब तक वो संसार में थी, लेकिन मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया? हमें परमेश्वर ने न मरने वाला इमॉर्टल बीइंग्स बनाया। इमॉर्टल बट जिसकी मृत्यु नहीं है, वो खत्म नहीं होता है। लेकिन यहां क्या हो गया? यहां पाप प्रवेश कर गया। आज्ञा ना मानना ही पाप है। ओके, व्हाट इज सिन? डिसोबीडियंस इटसेल्फ इज अ सिन। ऑलराइट, आज्ञा ना मानना ही पाप है। ओके, अभी पाप करता हुआ इंसान, अभी पाप करने वाला इंसान, उसमें से एक इंसान को हम लोग देखेंगे, एडम का सबसे पहला बेटा था जिसका नाम है कैन। ओके, कैन ऐसा पाप करता चला गया, ऐसे पाप करता चला गया, वो उसको रोकने का कोई साधन, कोई माध्यम नहीं था। इतना गुस्सा वाला इंसान बन गया, उसके अंदर ईर्ष्या इतनी भर गई, नफरत इतनी भर गई थी, द्वेष इतना वो करने लगा था कि वह अपने ही भाई को, हाबिल को, उसने मार दिया। ओके, हत्यारा। मान लेते हैं हमारे पड़ोस में कोई हत्यारा है। ओके, वो रोज किसी ना किसी को मारते रहेगा। हम क्या प्रार्थना करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? हम क्या आशा करेंगे? दो करेंगे। सबसे पहले, प्रभु हमको बचाना। दूसरा क्या करेंगे? उसको कुछ करो प्रभु, है ना। अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसका कुछ होना जरूरी है। ओके, अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वैसे ही छोड़ दिया गया, उसको कोई कुछ नहीं कर रहे हैं और वो रोज किसी न किसी को मारता चला गया, ओके, तब क्या होगा? वो पापी ही जीवित रहेगा, बाकी सब लोग मर जाएंगे। अभी कैन ने हाबिल को मारा, उसके बाद अभी बाकी सब लोगों को मारने को जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा दंड मिलेगा तुझे, तेरा पनिशमेंट है, क्योंकि तूने जैसा मारा तू भी वैसे ही मारा जाएगा। मृत्यु
मृत्यु जो है वह हमारे पाप में आगे बढ़ने से छुटकारे का एक माध्यम है वो। ओके, बुराई संसार में फैलने से छुटकारे का, रोक का एक माध्यम है मृत्यु। अगर मृत्यु प्रवेश नहीं करती तो पापी वैसा का वैसे ही रह जाता, कोई इंसान नहीं बदलते, सब बुरे हो जाएंगे। जो कमजोर है वही मारा जाएगा, जो ताकतवर है वही प्रबल होता रहेगा। सो मृत्यु एक माध्यम है जिसमें एक नई शुरुआत परमेश्वर देखते हैं। एक नई शुरुआत, मृत्यु के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे गए। लोगों ने सोचा कि बस हो गया, खत्म हो गया काम, अब यीशु मसीह बिल्कुल नहीं रहे, इसके आगे उनका नाम नहीं, उनकी चर्चा नहीं, कोई उनके पीछे नहीं जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, जैसे पहले था वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठते हैं। वहां से एक नई शुरुआत हो जाती है, एक नई जीवन। और प्रभु यीशु मसीह हमसे भी वही प्रतिज्ञा करते हैं, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरा अनुसरण करोगे, यदि तुम मर भी जाए तुम फिर से जिलाए जाओगे। ओके, सो दो लोगों को हम देखते हैं यहाँ पर। एक आदम है जिसमें आज्ञा ना मानने से मृत्यु प्रवेश कर गई। दूसरा मसीहा यीशु है। यीशु मसीह परमेश्वर की हर बात को मानते हैं, क्योंकि वह शरीर में आए थे, एक इंसान के रूप में जन्म लिए, एक छोटे शिशु के रूप में आप और मैं जैसा पैदा हुआ वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हो गया था। हम जैसे बड़े हुए वैसे प्रभु यीशु मसीह भी बड़े हो गए हैं। ओके, लेकिन वे बढ़ते समय उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई साबित कर सके यीशु मसीह के अंदर पाप है। कोशिश किया था उन लोगों ने, बहुत कोशिश किया यह साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ पाप है। अब इसी बात को साबित करने के लिए पिलातुस के पास लेकर जाते हैं, पायलट के पास। उन्होंने सब परीक्षाएं की, बहुत सवाल किया, बहुत जवाब हो चुका। सबके बाद में पिलातुस क्या कहते हैं, इनमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आता है, कोई दोष नजर नहीं आता है। और परमेश्वर उस मेमना को चाहते हैं जो निर्दोष है। ओल्ड टेस्टामेंट में पापों का प्रायश्चित करने के लिए मेमना का बलिदान दिया जाता है। और वो मेमना कैसा होना चाहिए, वो भेड़ कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। मतलब उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, त्वचा में ऐसा कोई घाव, फोड़े, पुंसी भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर उसके स्किन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो बलिदान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे दूर कर देते हैं। उसकी परीक्षा करने के लिए महायाजक खड़े होते हैं वहां पर। ओके, अभी भेड़ ने तो कोई पाप नहीं किया, उसके अंदर तो कोई पाप नहीं है, वो तो जानवर है, वो बस जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, ज्यादा लड़ाई भी नहीं करता भेड़। बकरियों के जैसा भेड़ लड़ाई नहीं करते। आपने कभी उनके झुंडों को देखा हो तो ध्यान कर लीजिए, बकरियां जाके सींग मारने लगते हैं, सामने खड़े हो जाएगा, बस अचानक से आ जाएगा, आपको सींग मार देगा वो। ओके, लेकिन भेड़ वो काम नहीं करता है। कुछ भेड़ थोड़ा मस्ती करते हैं, लेकिन भेड़ आपस में लड़ाई भी नहीं करते हैं। वो तो जानवर है, उसको उसके पाप से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, वो पाप करता नहीं है। राइट, सो पाप किसके पाप से परमेश्वर को कुछ संबंध है? इंसानों के पाप से, इंसान के पाप से। क्योंकि ये परमेश्वर ने सारे जगत किसके लिए बनाया? जानवरों के लिए बनाया, पक्षियों के लिए बनाया, या इंसानों के लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया ना, हमारे लिए बनाया है।
ये चांद सितारे किसके काम के हैं? हमारे। हम नहीं रहे तो चांद सितारे किसके काम के? किसी के नहीं रहे। ये पेड़ पौधे किसके लिए बनाए गए? हमारे लिए बनाया गया। ये आकाश धरती सब किसके लिए बनाया गया? ये हमारे लिए है ना। सारी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मनुष्य, हम लोग हैं। राइट, ओके। हमारे लिए सब कुछ बनाया गया। ओके, हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। जो हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक मौका को, रास्ते को देखते हैं। अब ये जो भेड़ है, ये जो मेमना है, वो इतना निर्दोष होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ, हम बोलेंगे हमारे भेड़शाला में बहुत से भेड़ है लेकिन एक लंगड़ा है, वो चलता नहीं है, उसको मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। भला होगा कि इसको मैं ले आकर बलि चढ़ा दूं। एक अंधा है, वो देखता नहीं है, अब उसको मैं कहाँ लेकर चलो उसको दे देता हूँ। बाकी अच्छे लोगों को मैं अपने पास रखूँगा, अच्छी भेड़ों को अपने पास रखूँगा, जो खराब है उसको ले जाकर। एक बीमार पड़ गया भेड़, अब उसको क्या करूँ मैं? चलो बलि चढ़ाने का ना, इसको दे देता हूँ। प्रभु ने इसलिए क्या कहा परमेश्वर ने? कोई भेड़ चढ़ाएगा तो निर्दोष होना चाहिए। ओके, बपतिस्मा यूहन्ना ने कहा देखो देखो देखो, वो देखो परमेश्वर का मेमना। किसको देखकर कहता है ये बात? प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना, जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा कर ले जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आए हैं? वो इस संसार में इस कारण से आए हैं ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले और हम सबको छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा दे। ओके, यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय में जाएंगे, आइज़ाया चैप्टर 53 में जाएंगे। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 4 पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा फूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसका 5 वचन पढ़ते हैं, आइज़ाया 53:5। ओके, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। मिला सब लोगों को? आइज़ाया यशायाह नबी की किताब, ओके, यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वो किसके कारण घायल हो गया? हमारे कारण। ओके, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से कुछ शतकों पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की है कि एक व्यक्ति इस संसार में जन्म लेगा और वह हमारे कारण घायल होगा, वो हमारे कारण मारा जाएगा, और उससे हम पूरा होता हुआ प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। रोमियों की किताब में चलते हैं, 5वां अध्याय में। रोमियों की किताब 5वां अध्याय में जाएंगे, उसका 6वां वचन से पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, इसे दूसरे भाषा में अगर पढ़ेंगे, जब हम पापी ही थे, while we were still sinners। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6। ओके, while we were still sinners, Christ died for us। ओके, नाउ बपतिस्मा के विषय में, उद्धार के विषय में कल हम 3 बातों को देखे हैं। उद्धार एक होता है जो छोटे बच्चे रहते समय हम इनोसेंट रहते हैं,
तो हमारे ऊपर पाप का प्रभाव नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर पाप का प्रभाव नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर मृत्यु का दंड भी नहीं है। लेकिन जब हम इनोसेंसी को खो जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। और ये शुरुआत कब से होती है? यह टीनेज से हो जाती है। ओके, टीनेज से हो जाती है। ऑलराइट, सो पाप का जो गुण है, पाप के कुछ लक्षण हैं जो आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मान लेते हैं आपको किसी को देखकर कुछ गलत करने का मन किया, किसी को देखकर, चाहे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर सिनेमा हो सकते हैं, कोई टीवी हो सकता है, कोई वीडियोस हो सकते हैं, उससे देखकर करने का मन किया। अक्सर बच्चे लोग घर में पाप को देखते हैं, घर में पाप देखते हैं। मैंने रात को कहा था, हम उस संसार में जीवन जीते हैं जहां 100 में 99 लोग गलत रहते हैं। जो उद्धार को आपने पाया, आप गलत करना बंद कर दिया, बाकी सब लोग गलत काम कर रहे हैं। ओके, आपके फ्रेंड्स के डिस्कशंस सारे टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर होते हैं, और वो टीवी प्रोग्राम्स गलत होते हैं, गलत होते हैं। छोटे बच्चे लोग सिंगिंग कंपटीशन में जाते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में। सिंगिंग एक टैलेंट है। उस टैलेंट में, सिंगिंग कंपटीशन में जब जाते हैं, वे ऐसे गीतों को चुनते हैं जिस गीत में सिर्फ लड़का लड़की के बारे में लिखा है। सारा सिनेमा लड़का लड़की के चारों ओर घूमता है। सिनेमा में हर जगह पर वही होता है, हर गीत में भी वही होता है। ओके, और उसके घर पर जो प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, वो घर पर भी यही होते हैं। उसके मम्मी पापा भी जो बातें करते हैं, वही भी यही बातें करते हैं। तो पाप हर जगह पर है। वही बातें, वही सारे प्रोग्राम आपके फ्रेंड्स देखकर आपके साथ स्कूल में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, और सारी डिस्कशन उसी के चारों ओर, उसी के चारों ओर। और इसी कारण से आपने देखा, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको पनिशमेंट दिया गया। कुछ बच्चे हैं जो 5th स्टैंडर्ड में किसी लड़की के पास जाकर कुछ बोलने गए। कौन से स्टैंडर्ड में? 5th स्टैंडर्ड। इसका मतलब है उस बच्चे ने 5वीं कक्षा में अपनी इनोसेंसी खो दिया। इनोसेंसी तब खो जाती है जब हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर पाप गूंजने लगता है, बुराई गूंजने लगती है और हमारे अंदर प्रवेश करता है। और अक्सर लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के बारे में ही बात करते हैं, कमेंट करने लगते हैं उनको। लड़कियों के कपड़ों के बारे में कमेंट करते हैं, उनके स्टाइल के बारे में कमेंट करते हैं, उनके पर्सनालिटी के बारे में कमेंट करते हैं। सोच ले, ये अगर अंदर प्रवेश कर गया तो क्या प्रवेश किया? क्या प्रवेश किया? पाप प्रवेश किया। जब पाप प्रवेश किया तो उद्धार गायब हो गया, उद्धार गायब हो गया। अभी क्या करना? उद्धार को पकड़ के लाना है ना? उद्धार को क्या करना है? पकड़ कर लाना। उद्धार को पकड़ के लाने का माध्यम क्या? प्रभु के शरण में आने का, प्रभु के पास जाके क्षमा मांगने का, और कहने कि प्रभु इसके आगे नहीं करूंगा, मैं इसके आगे नहीं करूंगा। इनोसेंसी खो गए। कभी कोई हीरो स्मोक करता है, स्मोक करने का मन करता है, पेन पकड़ लेते उंगलियों में, ऐसा जैसे ही पेन उंगलियों के अंदर आ गया, फीलिंग आ गया, तो कुछ ना कुछ है, वो मौके की तलाश कर रहा है। कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी करूंगा। ओके, परमेश्वर का वचन क्या करता है? उसे काट देता है, वहीं पर उसे काट देता है। क्यों? परमेश्वर को पसंद नहीं है आप एंजॉय करें। क्या परमेश्वर को पसंद है आपका एंजॉयमेंट?
ये एंजॉयमेंट आपको शैतान कराता है और आप इस काम में परमेश्वर से दूर हो जाते हो, दूर हो जाते हो। आपकी इनोसेंसी खत्म हो जा रही है, आपकी मासूमियत खत्म हो जा रही है। आप बोलेंगे मैं किसी से मारपीट नहीं किया, मैंने कोई गलत ऐसा काम नहीं किया, किसी के पास मैं पहुंचा मैंने कुछ किया नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तू किसी को मूर्ख ही कहेगा तो अभी तूने हत्या कर दिया है। तो किसी व्यक्ति को गलत रीति से, गलत नजर से देखता है तो उसने तूने व्यभिचार भी, गलत काम भी कर दिया है। अभी बुरे ख्याल, बुरे सपने, बुरे सोच हमारे अंदर क्यों जगह ले, हमारे अंदर क्यों जगह ले, हम उनको क्यों घर दे? बुरे विचारों के लिए, पाप के लिए, बुरी सोच के लिए, बुरी आदतों के लिए मैं अपना शरीर उसका घर क्यों बनाऊं? मेरा मन को मैं उसका निवास स्थान क्यों बनाऊं? मेरा मन परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए, महिमा करने के लिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कह। मेरा मन किसके लिए काम करना है? मेरा मन अच्छाई के लिए काम करना है, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसे धन्य कहने के लिए काम करना चाहिए। आपके चॉइसेस अगर गलत हैं, आपके घर पर, आपके जीवन में आने वाला परिणाम भी गलत है। आप अगर सही हैं, आपका चॉइस सही नहीं रहेगा, सही रहेगा, गलत नहीं जाएगा। आप सही है तो आपका चॉइस सही हो जाएगा। अगर आपका सही चॉइस हो गया, आपके बाकी सब भी ऑलराइट। ओके, आप कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ अगर आप कुछ घूमने लगे हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? उसकी दोस्ती छोड़ दो। क्यों? वो बिगड़ गया, आप भी बिगड़ जाओगे। नहीं बिगड़ना, ये सावधानी है, लेकिन आपको पसंद नहीं है। आप बार बार देखो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मुंह खोलेगा तो बोलो उससे बात मत कर, मुंह खोल इससे बात मत कर, कुछ भी बोलो इससे मत, उससे मत। ये आपके लिए सावधानी है, प्रिकॉशन सही है, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है? बिगड़ कर मलहम लगाने से अच्छा है बिगड़ने से पहले अपने आप को बचा ले। ऑलराइट, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं? जब हम प्रभु के पास आए हैं, हम दूर होकर वापस लौटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से प्रभु के राज्य में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में कंटिन्यू करने का। ओके, तो उद्धार वो होता है जो एक स्तर पे, यानी जो बचपन में रहते हैं, हमारे ऊपर मृत्यु का दंड नहीं है। ऑलराइट, अगर हम इनोसेंसी को खो गए, पाप करना शुरू कर दिए, पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। ओके, मृत्यु है, ठीक है। इस मृत्यु से बचाना सिर्फ एक ही कर सकते हैं, एक ही माध्यम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मुझे अपना प्रभु मान लेता है, अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, माय सेवियर मान लेता है, ओके, मैं उसके पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं उसके पापों को क्षमा कर दूंगा और उसे मैं अनंत जीवन दे दूंगा। यीशु मसीह का लहू जो हमारे पर बहाया गया हमारे खातिर, हमने जो पहले किया है उसको क्षमा करता है, इसके आगे करने से हमें रोक देता है, इसके आगे पाप करने से रोक देता है। ओके, सो ब्लड ऑफ जीसस हमारे ऊपर आना जरूरी है। ब्लड ऑफ जीसस, राइट, एक मोहर है, वो एक सील है वो हमारे लिए। और वो सील ये कहता है कि अब तुम पापी नहीं ठहरे, अब तुम अपराधी नहीं ठहरे, अब तुम्हारे पर कोई दोष नहीं है, मैंने तुमको धोकर शुद्ध कर दिया है। द ब्लड ऑफ जीसस दैट वाज शेड 2000 years ago, 2000 साल पहले बहाया गया था। नाउ दैट इज इनविजिबल, क्राइस्ट इज इनविजिबल, अदृश्य, वो दिखाई नहीं पड़ते, लाहू दिखाई नहीं पड़ता हमें, मसीह दिखाई नहीं पड़ते हैं, परमेश्वर का स्वर्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बाय फेथ वी क्लेम इट।
और जब फेथ हम लोग क्लेम करते हैं, जो लिविंग क्राइस्ट है हमारा, जो लिविंग गॉड है, जीवित परमेश्वर है, वो हमारा काम करते हैं। इनविजिबल काम कुछ होते हैं, विजिबल काम कुछ होते हैं। हवा देख नहीं सकते, देख सकते हवा को, फील कर सकते हैं। ऑलराइट, हवा जो इनविजिबल है, उसके अंदर अपना रिएक्शंस हो रहा है। कब हवा बनती है? हवा कब बनती है मालूम है आपको? जहां दो ऑक्सीजन मिलकर एक साथ होते हैं, वहां क्या मिलता है? हवा मिलता है। ओके, हमारे इस हवा में और क्या क्या है? नाइट्रोजन भी है और क्या है बताइए ना साइंस के बच्चे लोग, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? हाइड्रोजन है हमारे हवा में, है? ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, साइंस को जाके पढ़ लीजिएगा। इनविजिबल संसार में इनविजिबल काम होते हैं, विजिबल संसार में विजिबल काम होते हैं। अदृश्य लोक में अदृश्य काम होते हैं, दृश्यमान संसार में दृश्यमान काम होते हैं। हम जब यहां पर बातें कर रहे हैं, अदृश्य लोक में, स्वर्ग लोक में परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, और वो यीशु मसीह अपना लहू हमारे ऊपर उस मोहर को लाने के लिए तैयार हो गए हैं, यह कहते हुए कि इनका उद्धार हो चुका है। और जब परमेश्वर हमारे पर एक मोहर को लगा देते हैं, शैतान को हमारे पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ, शैतान दोष लगाएगा और कहेगा यह मेरा है। मृत्यु मतलब पाप जो करता है वो शैतान का संबंधी है, मृत्यु उसको मिल जाती है। और जो लोग पाप करते हैं, मृत्यु को पाते हैं, वो सब लोग शैतान के राज्य में, अधोलोक में या फिर नरक में। वो कहता मेरा है, कुछ नहीं हो रहा। यहां पर दो काम हो रहे हैं, एक परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा है, दूसरा शैतान कहता है कि ये मेरा है। अब डिसाइड कैसा होगा? डिसाइड करेंगे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह डिसाइड करेंगे। ये कहेंगे कि क्योंकि वह मेरे पास आकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसने निर्णय किया इसके आगे वो पाप नहीं करेगा, मैंने मेरा लहू का कीमत इसके लिए भी चुकाया, मैंने इसको मेरा लहू देकर खरीद लिया, अब यह मेरा है, क्योंकि यह इसके आगे से मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है, मेरे राज्य के हित में चल रहा है, मेरा संतान बन चुका है, मैंने उसे खरीद लिया, वो मेरा हो चुका है। शैतान क्या कहता है? किसी और के ऊपर दोष लगा, नहीं नहीं ये मेरा है। क्यों? इसने पाप किया है। वो अपना लिस्ट बताता है, ये देखो ये पाप करते गए, ये पाप करते, ये पाप करते गया। अब जो उसके ऊपर साबित हो जाता है इतने पापों का लिस्ट है, परमेश्वर क्या कहता है? जा तो उसके पास जा, क्योंकि तू उसका है, तूने किसके लिए काम किया? उसके लिए। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। पाप कौन कराता है? शैतान। ओके, जब शैतान पाप कराता है तो जो व्यक्ति पाप करता है वो उसका हो जाता है, परमेश्वर को उसके पर अधिकार नहीं, उसको वो खरीद नहीं सकते। परमेश्वर उसको तभी खरीद सकते हैं, यीशु का लहू तभी उसके लिए कीमत होगा, तभी खरीदेंगे जब वो अपने मुंह खोलकर बोलेगा प्रभु मुझे बचाओ, मैं आपके शरण में आया हूं। ये उद्धार है। दो ही काम होते हैं, दो ही संसार है, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। नरक में कौन लेकर जाएगा? शैतान। स्वर्ग में कौन लेकर जाएगा? प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। ओके, सो हम सब लोगों को उद्धार प्राप्त करता हुआ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ओके, जॉन चैप्टर 10 में देखेंगे, उसका वर्स 10 को भी देखते हैं हम लोग। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बात को कहते हैं कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमको अनंत जीवन बहुतायत का दे सकूँ। उसके ऊपर के वचन को भी देखते हैं, 7वां वचन से, जॉन चैप्टर 10 वर्स 7, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय का 7वां वचन से। तब ईश्वर ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जिसने मुझसे पहले
सॉरी, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और ऑलराइट, सॉरी, ओके, चलिए यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। ओके, सो द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। ओके, द्वार कौन है अभी? प्रभु यीशु मसीह। ऑलराइट, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में पिता के पास प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, रात को हमने पढ़ा था जिसको पुत्र मिल गया उसे जीवन मिला। ओके, पुत्र है यीशु मसीह। अगर आपको यीशु मसीह मिल गए हैं, आपको जीवन मिल गया है। मैंने इससे पहले सप्ताह आपसे कहा था, जब तक अब्राहम जीवित था, इसहाक अपने पिता पर निर्भर होकर चल रहा था। अब्राहम की मृत्यु होने के बाद वो जब अकेला पड़ गया, तब वो परमेश्वर को पुकारने लगा और परमेश्वर इसहाक से मिलने के लिए आया। ओके, तब क्या कहते हैं? अब्राहम का परमेश्वर, फिर इसहाक का परमेश्वर हो गया। उसके बाद याकूब ने परमेश्वर को पाया, इसलिए क्या कहते हैं? याकूब का परमेश्वर। आप कभी सुनते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लास्ट में आपको क्या कहना? मेरा परमेश्वर। ओके, जो परमेश्वर पहले अब्राहम को मिला था वो बाद में इसहाक को मिला। जो इसहाक को मिला था उसके बाद में उसका बेटा याकूब को मिला। याकूब को मिला उसके बाद में उसका बेटा यूसुफ को मिला। उसके बाद उसके बच्चों को, उसके बाद उसके बच्चों को, ऐसा मिलते 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 आपको और मुझे भी मिल गया है। अभी हमें क्या करना है? हमारा जो परमेश्वर हमें ढूंढ कर हमारे पास आए, उनको हमारा अपना बनाना है, उनको हमारा अपना बनाना है और उन्हें हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और हमें पाप की जिंदगी को छोड़ देना है, गलत जिंदगी को छोड़ देना है, बुराई की जीवन को छोड़ देना है। हमारे ख्यालों में भी बुराई प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमारे विचार में बुराई प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे मन को हमें बांध कर रखना है। थोड़ा छूट दे दोगे, थोड़ा छूट दे दोगे, वो घूम जाएगा। मान लेते आपने अपने घर पर एक कुत्ता पाला है। ओके, आप हमेशा जब उसको बाहर ले जाओगे, आप उसके गले में पट्टा डालकर लेके जाओगे, राइट? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो कहीं जाए। अगर आपने पट्टा छोड़ दिया, वो घूमेगा, वो घूमेगा। ओके, अगर आपने उसका पट्टा डालना बंद ही कर दिया, दरवाज़ा भी खुला रख दिया, वो क्या करता है? चला जाएगा। वो सारा दिन घूमने लगेगा और खाने के लिए आपके घर पे आएगा, बाद में सोने के लिए आपके पास आएगा। कभी कभी वो बाहर ही सो जाएगा। क्यों? आपने उसको थोड़ा सा छूट दे दिया, अब वो आपका नहीं रहा। आपने क्या सोचा? अब इसको मैं अपने घर पर क्यों रखूं? ये गली का कुत्ता बन गया, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ दूंगा उसको। ओके, उससे कोई बांध नहीं है। आप फिर उसको पट्टा बांधोगे, अपने घर पर लाओगे, आदत डालोगे, लेकिन वो घर के अंदर चिल्लाने लगेगा, वो बेचैन हो जाएगा, वो यहाँ वहाँ कूदने लगेगा, चिल्ला चिल्ला इतना मजबूर कर देगा कि आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत बाहर लग चुकी है। वो अंदर चैन प्राप्त नहीं करता, वो बेचैन हो जाता है। ओके, आप उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए थोड़ा समय उसको बहलाकर फुसलाकर, फिर आदतें बदल कर आप उसको वापस उस स्थिति में लाना चाहेंगे जहां पहले वो आपके घर पर था। मन को भी छोड़ दिया, वो कटी पतंग की तरह उड़ने लगेगा। मन को काबू में नहीं रखा। देखो, बुराई कहां पर पैदा होता है? शरीर में पहला नहीं पैदा ही हुआ, वो शरीर में पैदा होने से पहले मन में, विचार में पैदा होता है। इस विचार को, इस मन को अगर आपने बांध कर रख दिया,
आपने लगाम देकर काबू में रख लिया, वो भटकेगा नहीं। अगर आपने उसको लगाम नहीं दिया, वो भटक जाएगा। वो भटक भटक कर इतना भटक जाएगा, वो आपको मजबूर कर देगा कि आपके जो मन में विचार पैदा है वो शरीर से पूरा करो। आप जब शरीर से पूरा करना शुरू कर देते हो, आप इतने दूर चले जाओगे, उस कुत्ते की तरह है। आप वापस आने में आपको टाइम लग जाएगा। वापस तभी हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह की वचन, उनकी आत्मा आपके पास पहुंचेगी और आप बदलने के लिए, निर्णय को करने के लिए आप सोच लेंगे। जब तक आप ये सोच नहीं लाओगे, तब तक आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए माइंड को कंट्रोल में रखना है। माइंड को ऐसे विचारों के साथ भरना है, ऐसे सोच के साथ भरना है जो प्रभु के राज्य की ओर लेकर जाएगा, बुराई से दूर रखेगा। आप जो देखते हो, ऐसी चीजों को देखो जो आपको खराब ना करें। आप जो पढ़ते हो, ऐसी चीजों को पढ़ो जो आपको खराब ना करें। आप जो सुनते हो, ऐसी बातों को सुनो जो आपको खराब ना करे। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहता। तो आपको क्या करना है? वचन भरते 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 जाना है। परमेश्वर का वचन आपको भरते जाना है। परमेश्वर के गीतों को आपको भरते जाना है। प्रार्थना के साथ आपके मन को भरते जाना है। अच्छे बातों के साथ आपका मन को भरते जाना है। आप जब भी बातें करोगे, पवित्र बातें करोगे। आप जब भी बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे। आप जब भी पढ़ोगे, पवित्र चीज़ों को पढ़ोगे। आप जब भी सुनोगे, पवित्र चीज़ों को सुनोगे, क्योंकि पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर को देखना है, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। धन्य है वह जिसका हृदय शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेगा। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर अभी तक आपके हृदय में कोई अशुद्धता है, कोई मैल है, कोई मलिनता है, कोई पाप है, कोई दोष है, कोई बुराई है, कोई गलती है, आपको क्या करना? अभी धोकर शुद्ध करना है। कैसे धोकर शुद्ध करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्गराज में लेकर जाएंगे। जिसको पुत्र मिल गया, उसको क्या मिल गया? जीवन मिल गया है। ओके, अगर आपको जीवन चाहिए, मतलब अनंत जीवन अगर चाहिए, आपको पुत्र को प्राप्त करना है। उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं उद्धार के विषय में जिन बातों को आपने हमें सिखाया है, उन बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। बपतिस्मा के विषय में प्रभु जी जो बातों को आप सिखाए प्रभु, और आगे भी सिखाने वाले हैं, उन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जितने परमेश्वर वचनों को सुने हैं, आगे भी सुनेंगे प्रभु, वे सारे वचनों के जीवन में फलदायक हों। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी उनका उद्धार हो सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके पापों को क्षमा हो सके, और इन वचनों के माध्यम से प्रभु वे स्वर्गराज के वारिस बन जाए। आपके संतान के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उद्धार को पाकर परमेश्वर आपकी महिमा को देखने जैसा संतानों को आशीष देने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।